नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ऑटोमेटिक शीट आप लोगों को गिफ्ट करने वाला हूं और वो सभी सब्सक्राइबर्स को देने वाला हूं। आप इसे खुद भी बनाएंगे तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें बड़ी एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट रहती है। ये शीट मैं आपको मतलब दे दूँगा और इस शीट को अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप इस शीट को मतलब ये शीट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग इसको समझ के चलो कि एक बंदा किसी स्टॉक के अंदर सिप बाय सिप उस स्टॉक को एक्यूमुलेशन जोन में जाकर एक्यूमुलेट करता है और 12 सिप्स के अंदर मतलब 12 मतलब जगह पर मतलब 12 डिफरेंट प्राइसेस पर उसने इस स्टॉक को परचेज़ किया होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 3 महीने के अंदर 12 सिप एक इंसान की बन सकती है वीकली। और अगर कोई इंसान आपके इसमें मंथली सिप करना चाहता है तो 12 सिप उसकी बन सकती है आपके पास में ईयरली। तो हम ये टारगेट करके चल रहे हैं कि 12 सिप के बाद में मतलब जब किसी इंसान ने एक तकरीबन 12 सिप करी होंगी तो 12 सिप के बाद में या तो वो उसमें किसी ऐसी जगह पर होगा जो जगह पर आपका मतलब हमारे अकॉर्डिंग जिस जगह को अभी फर्दर और एक्यूमुलेट किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट, एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर फर्दर एक्यूमुलेशंस को रोक देना चाहिए और स्टॉक को वेट करना चाहिए, उसको अपना मैच्योर होने का टाइम लगेगा और उस स्टॉक को उठाकर साइड में डाल देना चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि स्टॉक एक ऐसी जगह पर आ गया हो जहाँ पर आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर इस स्टॉक के अंदर आपको कंप्लीट एग्जिट कर लेना चाहिए। तो मैं इस शीट को ये सोच के चल रहा हूँ कि हम लोग ये शेयर करके चल रहे हैं उन लोगों को जो लोग क्वार्टरली एक्यूमुलेशन मतलब एक स्टॉक को 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखते और 3-3 महीने में स्टॉक को एनालाइज करते हुए शॉर्ट टर्म की गुल्लक्स के अंदर वो जाना पसंद करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो सेम मेथड को हम लोग फॉलो करके चलते हैं। हमने जो अपने 10 स्मॉल केसेस बना रखे हैं और एक जो हमने स्टॉक मार्केट का कोर्स बनाया हुआ है जिसमें एक वीक के अंदर हम 2 स्टॉक्स को अच्छे से डिस्कस कर चल रहे होते हैं। तो दोस्तों ये शीट आप लोगों को मतलब ऐसे नहीं कि आप लोगों ने किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना है। आपको में से कोई भी अगर इस शीट को यूज़ करना चाहता है और लेना चाहता है तो मेरे को आप व्हाट्सएप कीजिएगा, ये शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप सुनिएगा, इस शीट के अंदर करना क्या होता है कि आपने सब एक स्टॉक लिया। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आपके पास में, कोई भी अच्छा सा नाम ले लेते हैं। जैसे कि हमने क्या करा कि सपोज़ करो हम एक कंपनी है और उसका नाम ले लेते हैं आपके इसमें GSGG मतलब गौरव सर की गोल गुल्लक। और इस कंपनी के आप लोगों ने जाकर 100 शेयर परचेज़ कर लिए और उसका जो भाव था आपके पास में चल रहा था, मैं मान के चल रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 35 रुपये के 32 रुपये के भाव पर आपने इन शेयर्स को परचेज़ कर लिया। अब आप अगली सिप करने के लिए गए तो आपने 10 क्वांटिटी परचेज़ कर ली और 10 क्वांटिटी को आपने 32 35 के रेट पे 36 के रेट पे आपने परचेज़ कर लिया। अब देखिएगा आपका ऑटोमेटिकली मतलब सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है, अमाउंट भी अपने आप कैलकुलेट होता चला जा रहा है कि कितने कितने पैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर चुके हो और वो आपका भाव जो एवरेज प्राइस है उसको भी ऑटोमेटिकली चेंज करता चला जा रहा है। अब आपने कहा मैं इसके अंदर 35 क्वांटिटी इसकी मैं परचेज़ कर देता हूँ अगली बार और इसका जो भाव है आपके पास में थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरा हुआ था। हम ये मान लेते हैं आपके पास में 28 रुपये के भाव पर ये चल रहा था। तो आप ये देखेंगे कि अब आपका जो एवरेज प्राइस है बाय का वो 31.31 निकल कर आ गया। क्वांटिटी आपने थोड़ी सी बढ़ा दी थी, ठीक है। अच्छा, अब आप इस जगह पर जाते हो कहते हो कि यार इस बार जो मैं इसकी 40 क्वांटिटी परचेज़ कर लेता हूँ, स्टॉक थोड़ा सा और नीचे चल रहा है आपके पास में, ये 45 रुपये का मतलब सॉरी 30 रुपये के आसपास ये स्टॉक अभी इसे चलिए काम करते हैं 25 रुपये के आसपास ये स्टॉक अभी चल रहा है, ठीक है। आपने इसको जाकर चेक करा, आपको इसने तुरंत बता दिया 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपकी चल रही है और अब इसका जो एवरेज प्राइस है आपका 38 रुपीज़ का आ चुका है, समझिएगा। फिर आप उस जगह पर जाते हो, आप चेक कर रहे होते हो कि भाई मेरे पास मैंने इसकी क्वांटिटी को कर दिया आपके पास में 34 और इसका जो रेट था सपोज़ करो 45 हो गया है। फिर आप जाते हो, आप कहते हो कि यार इसका जो भाव है इस समय पर चल रहा है 69 मतलब क्वांटिटी चल रही है 69 और इसका भाव कितना चल रहा है आपके इसमें 39 चल रहा है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब फिर आप जाते हो, आपने कहा मैं इसको 48 के प्राइस पर मैं इसको रेट मतलब 48 क्वांटिटी को शेयर परचेज़ कर लेता हूँ, इसके 30 रुपये के भाव पर परचेज़ कर लेता हूँ। फिर आप जाते हो, आपने ये चेक करा कि यार इस समय पर मैं ये काम करता हूँ कि अब मार्केट के अंदर मेरी जो लास्ट की 4 सिप्स रह गई हैं तो मैं क्वांटिटी थोड़ी कम रख के चलूँगा। ये 10 क्वांटिटी मैंने ले ली आपके पास में और इसका भाव कितना चल रहा था 60 रुपये चल रहा था। फिर आपने कहा कि मैं इसकी 15 क्वांटिटी ले लेता हूँ और इसका जो मेरा भाव चल रहा है वो तकरीबन आपके पास में 70 रुपये का चल रहा है। और फिर मैं यहाँ पर क्वांटिटी ले लेता हूँ आपके पास में 80 मतलब लास्ट स्टेप में आपकी चल रही है तो आपने क्वांटिटी कम ही रखी थी क्योंकि आपका पीछे से काफ़ी अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट हो चुका है। आपने 20 क्वांटिटी पर गए और आपने इसका जो रेट था वो मान के चलिए 87 चल रहा था। अब उसके बाद जाते हो और आपने देखा कि यार अब जो इसमें क्वांटिटी मैं लेके चलूँगा 35 क्वांटिटी लेके चलता हूँ, थोड़ा सा लास्ट की सिम चल रही है और इस समय इसका भाव जो आपके पास में वापस से कितना आया हुआ है 20 रुपये का भाव इसके अंदर आया हुआ है। अब क्वांटिटी आपके पास में आपने क्या करा, मैं इसकी क्वांटिटी 30 कर देता हूँ और इसका जो भाव आपके पास में आया हुआ है वो 89 रुपीज़ का भाव इसके अंदर आया हुआ है। अब आप इसमें देखोगे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट में इसको 44.239 के प्राइस पर लेकर आ गई है।
मतलब आपने इसको डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे परचेज़ किया है, सस्ता था तो आपने ज़्यादा ख़रीदा है और जब ये महंगा था तो आपने इसको थोड़ा कम ख़रीदा है। जैसे जैसे आपका अमाउंट इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट होता गया, मतलब आपने जो लास्ट की आपकी शिप थी तो आपने क्या करा, क्वांटिटी को थोड़ा सा रिड्यूस भी कर दिया। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे के चल रहा हूँ। तो अब इसके बाद देखेंगे कि आपका जो एवरेज प्राइस इसका निकला है, इसका वो 44.239 का निकल कर आया है एवरेज प्राइस, और मार्केट में इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है वो 89 का चल रहा है। अब 44 रुपये की एवरेज प्राइस पर आपने चीज़ को खरीदा है और 90 रुपये पर आपके से मैच्योर हो चुकी है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसको बड़े आराम से बेच के प्रॉफिट कमा के बाहर निकल जाओगे। और आपने, अगर आप इसको देखोगे, इसका जो 44 रुपये का भाव है, मतलब पूरे साल के अंदर, अगर आप पूरे साल के अंदर देखेंगे तो जब आपका अगर अगर ये आप किसी भी जगह पर अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो ये हर जगह पर इस 44 रुपये का जो एवरेज प्राइस है, इसके किसी भी प्राइस के पास में अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक ने आपको ना तो कोई बड़ा नुकसान दिया, ठीक है, क्योंकि आपने इसको धीरे धीरे करके एवरेज किया था, इन स्किल्स को यूज़ करके एवरेज किया था, तो ना तो इस स्टॉक ने आपको कोई बड़ा नुकसान दिया, और जिस समय पर ये आपको प्रॉफिट देने की स्टेज में आया तो आपको एक अच्छे प्रॉफिट की तरफ लेकर गया। रीज़न उसका ये था कि आपने SIPs पर वर्क किया था। तो कॉन्सेप्ट आप समझे कि आप अपने नुकसान को कम कर सकते हो या मैनेज कर सकते हो और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हो अगर आप क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हो, मार्केट के इमोशंस को समझते हो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर। तो ये एक ऑटोमेटिक शीट मैंने तैयार की है। अब इसको शेयर करने का मैंने एक सीधा सा तरीका निकाला है कि आप मेरे को व्हाट्सएप करो, मतलब आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे और मैं आपको ये शीट आपको दे दूँगा। और इससे दो चीज़ें होंगी कि पहली बात तो कि आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर एक स्टोर हो जाएगा और हम लोग आप मतलब इसको अच्छे से आपस में एक दूसरे के साथ में डिस्कशन अगर कभी भी करना चाहेंगे, कोई एजुकेशन कंटेंट शेयर करना होगा तो मैं आप लोगों के साथ में वो एजुकेशन कंटेंट में आपको शेयर कर पाऊँगा। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, और दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि मतलब आपके पास भी मेरा नंबर है कि इनकेस अगर आप कभी कोई डाउट्स अपने पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ पाओगे। ये 7982086671 पर आपने करना है मेरे को व्हाट्सएप, और ये शीट आपके पास में मैं आपको तुरंत शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।